बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक इंतहाई अहम तकरीर की गई। मैं उसको अहम इसलिए कह रहा हूं कि गैर मामूली हालात हैं और गैर मामूली शख्सियत हैं और गैर मामूली तकरीर है। वजह क्या है उसकी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और कल बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से कौमी असम्बली के अंदर एक तकरीर की गई, मैं उसको भी गैर मामूली समझता हूँ और अदलिया जो है वो उनके निशाने पर थी। जबकि आज से 2-3 दिन कबल इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये दावा किया था कि ये हुकूमत जो है वो 2 माह की मेहमान है और 2 महीने के बाद इनका धड़न तख्ता हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को मिला के देखते हैं क्योंकि आपस में ये इंटरलिंक्ड हैं, ये एक ही नुक्ते पे आके मरकूज़ होती हैं और वो नुक्ता जो है वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला दे चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। इलेक्शन कमीशन जो है उसने अमल दरामद का आगाज़ कर दिया, गो के अब उन्होंने रिव्यू जो है वो फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। नून लीग का रिव्यू मौजूद है, रिव्यू पटिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद है और अब इलेक्शन कमीशन की भी आ गई। उसके अलावा हुकूमत जो है उनकी जानिब से इसी ज़िमन में एक कानून साजी भी कर ली गई और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम थी वो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब अगर सारी चीज़ों को अलग अलग करके देखें, पहले आ जाते हैं कि हुकूमत ने कानून साजी क्यों की। वो इसलिए की कि वो कतई तौर पर नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है इसके ऊपर अमल दरामद हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तकाजा कर रही है कि हमारी नशिस्तें हैं, अदालत का हुक्म है और वो हमें दी जाएँ। 39 नशिस्तें जो है वो तो तस्लीम कर ली गई और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पार्लिमानी जमात बन चुकी। 41 जो नशिस्तें बाकी हैं उनका फ़ैसला जो है वो भी अटका हुआ है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म के मुताबिक उन्होंने एक ख़त लिखा हुआ है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और वो रहनुमाई तलब कर रहे हैं कि इन 41 नशिस्तों को कैसे कन्फर्म करें, कौन कन्फर्म करे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो कल बात कर दी, उन्होंने कहा कि चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा किया हुआ है अदालत ने और टॉफ़ी की तरह सीटें जो हैं वो एक जमात को दे दी गई और एक जमात को सियासी फ़ायदा दिया गया। जो बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर है वो बेवजह नहीं है। बेवजह इसलिए नहीं है, वो क्या कहते हैं, गालिब कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कुछ अरसे से खामोश थी, बिलखुसूस ये मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर भी। अब एकदम से बिलावल भुट्टो साहब आए नेशनल असम्बली में और उन्होंने भारी भरकम तकरीर कर दी और अदलिया को जो है वो निशाने पे रख लिया और इसी तरह कानून साजी हुई। वो तो अपनी जगह मौजूद है, हुकूमत तो कोशिश कर भी रही है, रिव्यू भी फाइल हुआ है। उधर से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत 2 माह की मेहमान है और 2 महीने बाद ये चली जाएगी। और इमरान खान साहब पर भी ये मिस्ताक यानी ये फिट आता है कि उनका ये कहना वो भी बेवजह नहीं है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। इमरान खान साहब ने ऑल ऑफ ए सडन ये बात कर दी, आखिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोई मामला उनके सामने है जिसकी वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा दावा किया। तो उनके पास कोई ना कोई यानी कि पैगाम तो है। अब पैगाम है क्या, उसको हम थोड़ा डाइसेक्शन करके समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत बचना चाहती है मखसूस नशिस्तों के फैसले से, तभी कानून साजी की, रिव्यू पटिशन वाला मामला भी आ गया, बिलावल भुट्टो की तकरीर भी आ गई, यानी कि ये एक फुटिंग के ऊपर आ गए हैं और बॉल सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। रिव्यू पटिशन जो है वो समाअत होगी उनके ऊपर छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट की। इलेक्शन कमीशन ने भी बाद अज़ां फैसले पे अमल दरामद का आगाज़ करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिव्यू फाइल कर देते हैं। अब एक तरफ रिव्यू का मामला होगा, वो तो चले जब होगा तब देखेंगे। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मैंने उस दौरान भी जब इस केस की समाअत चल रही थी आपसे गुजारिश की थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही वो मोअज़्ज़िज़ जज थे जिनकी जानिब से ये कहा गया था कार्रवाई के दौरान कि अगर इलेक्शन कमीशन की फ़ैसले की जो तशरीह है जनवरी 13 का जो फ़ैसला था बल्ले के निशान से मुतालिक, अगर ये साबित हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी तशरीह गलत की थी तो फिर 3 दिन का वक्त वहाँ से शुरू होगा। तो फिर आपने देखा फ़ैसला हुआ और फ़ैसले के ऑथर भी जो हैं, जो अब तफसीली फ़ैसला है उसके भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। फ़ैसला गालबन उन्होंने लिखना शुरू कर दिया होगा, इसके ऊपर तो अभी कोई ख़बर नहीं है। बहरहाल फ़ैसले के ऑथर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और आज ही उनकी जानिब से ये कह दिया गया। आप हालात को देखें ओवरऑल, जबकि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, पूरा जोर लगा रही है, कानून साजी तक कर ली, रिव्यू फाइल हो चुके, इलेक्शन कमीशन रिव्यू फाइल कर चुका, यानी कि इलेक्शन कमीशन फैसले पे अमल दरामद करने से गुरेज़ा है। रिव्यू का मतलब यही है। तो इलेक्शन कमीशन भी गुरेज़ा है, हुकूमत भी गुरेज़ा है। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि जजेस जो हैं वो आइसोलेशन में रहते हों, उन तक भी सारी खबरें पहुँचती हैं, टीवी है, सोशल मीडिया है, अखबारात हैं, सब कुछ उनके सामने भी आता है। तो आज इस एक अहम मौके के ऊपर
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से इस चीज़ का वाज़े और जिसको कहते हैं बेलाग इजहार कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो बाइंडिंग हैं, उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो नागुज़ीर है और आइनी तकाजा है, और अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर उसके नताइज भी होते हैं। नताइज क्या होते हैं? नताइज होते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई। अब पहला मरहला आता है इलेक्शन कमीशन का। फैसला जो था वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक हुक्म है कि आपने इस पर अमल दरामद करना है, ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देनी है, अगर कोई रहनुमाई चाहिए तो रुजू करें, वो रुजू कर चुके हैं, अमल दरामद का आगाज़ कर चुके हैं। उधर से पार्लियामान जो है वो कानून साजी कर चुका है और इमरान खान साहब कह चुके हैं कि हुकूमत 2 माह की मेहमान है। मेहमान इसलिए कह रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, हुकूमत भी बात कर रही है और यहाँ तक बात हुई, राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि इनके लोग ये कह रहे हैं महफिलों के अंदर कि हमारी बातचीत हो चुकी है। बातचीत होने से मुराद ये है कि अक्टूबर पे इनकी नज़र है और अक्टूबर वो महीना है, 25 अक्टूबर वो डेट है जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस सुबकदोश होंगे और जनाब मंसूर अली शाह साहब जो है वो नए चीफ जस्टिस बनेंगे। तो नए चीफ जस्टिस बनने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं कि जब वो आएंगे तो फिर इनकी 8 फरवरी की जो दरख्वास्त है, यानी कि फॉर्म 45-47 वाले मामले की, उसको वो ज़रूर टेकअप करेंगे और उसके बाद सूरत हाल यकसर बदल जाएगी और जो ईवान के अंदर नंबर गेम है वो बदल जाएगी। और नंबर गेम बदलने का मतलब ये होता है कि फिर हुकूमत के जाने का टाइम शुरू हो जाएगा। इमरान खान साहब ने जो बात की वो बग़ैर किसी वजह नहीं की, बग़ैर किसी वजह के नहीं की, ज़रूर उन तक कोई ना कोई मालूमात ऐसी मौजूद हैं। मैं इसको महज तज्जिया या तबसरा नहीं समझता, इसमें कुछ ना कुछ वज़न ज़रूर है। और आज जो तकरीर की गई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, बावजूद इसके कि फ़ैसले के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, हो भी रही है, फ़ैसलों के ऊपर तनकीद अपनी जगह, वो हक होता है, तनकीद मतलब तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन अमल दरामद न करना जो है उसका कॉन्सिक्वेंस भी आज उन्होंने बता दिया कि उसके संगीन नताइज होते हैं। तो हुकूमत अपनी तैयारी कर रही है, बिलावल भुट्टो साहब एकदम एक्टिव हुए, अदलिया को आड़े हाथों लिया, और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि ये फ़ैसला लिखने वाले हैं, और मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि अब उन्होंने जो बात की है अमल दरामद वाली, जब वो फ़ैसला आएगा मुझे ये लगता है कि बहुत सारे सवालात जो हैं जो अभी हवा में हैं उनके जवाबात गालिबन उसके अंदर आ जाएंगे। और ऑब्वियसली जब वो फ़ैसला लिखा जाएगा वो तमाम मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो दीगर हैं उनको भी भेजा जाएगा, और जिसमें जहाँ जिनका इजाफी नोट होगा वो भी उसमें शामिल करेंगे, या इख्तिलाफी नोट होगा वो भी शामिल कर सकते हैं उसमें। बहरहाल वो फ़ैसला जो होगा मुझे लगता है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। तो इमरान खान साहब की जो 2 माह वाली बात है, सूरत हाल कुछ ऐसी महसूस हो रही है कि वो बेवजह नहीं है, उसमें कोई ना कोई वज़न ज़रूर है। और जिस चीज़ से उन्होंने उम्मीद लगाई है, अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तकरीर के बाद अगर उनको उम्मीद थी भी तो अब उसमें मेरा ख्याल है 100 गुना इजाफा हो गया होगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस हवाले से बड़ा शाकी हूँ कि हालात जो हैं वो जब बदलते हैं तो पता नहीं चलता, दिखाई कुछ जाती है, दिखाई कुछ दे रहा होता है, होता कुछ है। मैं इसके ऊपर तफसील में बात कर सकता हूँ, लेकिन उसको मैं फिर किसी और मौके के लिए छोड़ देता हूँ। बहरहाल इस वक्त जो है मुझे लगता है हुकूमत जो है उसके लिए बड़ा परेशानी का वक्त शुरू हो रहा है। बिलखुसूस ये तकरीर जो थी वो एक वाज़ेह पैगाम था, बावजूद इसके कि उन्होंने कानून साजी कर ली, लेकिन अमल दरामद जो है वो बाइंडिंग है। अब ये आएगा थ्रू इलेक्शन कमीशन, पहला मरहला इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद आएगा स्पीकर का मरहला और फिर चीज़ें आगे जाएंगी इस तरह। और साथ ही मेरा ख्याल है अब सितंबर आएगा, छुट्टियाँ, तब तक मेरा ख्याल है ये बाज़गश्त जो है वो चलती रहेगी। लेकिन अदलिया और हुकूमत इनके दरमियान जो सूरत हाल है, मुझे ये महसूस होता है कि ये आमना सामना होगा तो ज़रूर, और किस नौइयत का होगा, क्या नताइज निकलेंगे, इसका तो फ़िलहाल कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सूरत हाल जाओ उसी जानिब रही है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कोई बेहतरी का रास्ता ही निकले हमारे लिए, क्योंकि जिन हालात को हम देख रहे हैं, जो रोज़ बात करते हैं और जो देख भी रहे हैं, नज़र भी आ रही है। अब फिज़िकली तो हम जाके चीज़ों को रोक नहीं सकते, सहाफ़ी हैं, बात करते हैं, तबसरा करते हैं, आपको आगाह करते हैं। ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि कहीं से भी कोई बेहतरी की उम्मीद या इम्कान तो नज़र नहीं आ रहा, चीज़ें बल्कि और आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि जिसको कहते हैं कि जमूद टूटने की बजाय मज़ीद जो है तक़वियत पकड़ रहा है और उसमें सख्ती आ रही है। अब यानी पोस्टरिंग तो दोनों तरफ से शुरू हो गई है, पार्लियामान हो, अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, फिर इस्टेब्लिशमेंट है। सो अगर ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का इस वक्त तक की अदलिया के ऊपर है, जिसकी कि वाइब्स भी आ रही हैं, उनके फैसले तो उनके हक़ में आ ही रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अब गुफ्तगू की हद तक भी अगर आप देखें और हुकूमत के साथ अलाइन है इस्टेब्लिशमेंट, तो 2 इदारे हैं और 2 यानी कि फ़रीक हैं सियासी,
एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है, इनका होना ये तो एक नेचुरल यानी अमल है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का एक जगह पे अलाइन हो जाना और अदलिया का बज़ाहिर इंप्रेशन ये आना कि दूसरी जगह अलाइन है, तो फिर इदारे भी बाहम एक दूसरे के सामने आते हैं। यानी कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी का मामला भी है और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का मामला भी है। इसी तरह फिर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला भी है। तो ये सूरत हाल जो है बांग्लादेश की सूरत हाल हमारे सामने है। जो कुछ वहाँ पे हुआ, जो कुछ हो रहा है और आने वाले दिनों में भी जो कुछ होने जा रहा है, तो वो हमारे लिए उसमें सबक तो हैं, लेकिन तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि अभी तक तो हमने कोई सबक नहीं सीखा। अल्लाह पाक बग़ैर किसी हादसे के हमें इस मुश्किल वक्त से गुजार दे, जो कि मेरा ख्याल है जिसको कहते हैं इमीडिएट है, हमारे सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें। बहरहाल रब से दुआ करते हैं कि इस सूरत हाल को बेहतर अंदाज में आगे बढ़े और कोई बड़ा नुकसान ना हो मुल्क का, कौम का। अल्लाह पाक हर किस्म के हादसे से हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे, कौम को महफूज रखे और ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल अंदाज से आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।